ठंडी हवा और खेत के बीच रसोई करने वाली बहुएं। गांव का विशाल शामियाना फूलों और लाइटों से सजा है। शहनाइयों की गूंज के बीच पांचों बहनें सुमित्रा, कविता, विमला, प्रीति और निशा दुल्हन की जोड़ी में सजी बैठी हुई हैं। तभी अचानक लड़कियों के पिता रघुवीर प्रसाद हाथ उठाकर पंडित को मंत्र पढ़ने से रोक देते हैं। रुक जाओ, ये शादी नहीं होगी। पंडित जी, रोक दीजिए मंत्र। अब यहाँ कोई 7 फेरे नहीं लेंगे। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? पांचों बेटियां मंडप में बैठी हैं, होश में तो हो आप। भाई साहब, क्या मजाक है। फेरों का समय निकला जा रहा है और आप ऐसी अनहोनी बात कर रहे हैं। हमसे कोई भूल हुई है क्या? भूल नहीं, गुनाह हुआ है। वो तो भला हो भगवंती जी का, जिन्होंने बता दिया कि आप लोग तो भिखारी हो। आप लोगों के पास ना पैसा है ना घर है, एक छोटी सी झोपड़ी और बंजर खेत, बस यही है ना आपकी औकात। मैंने तो बस सच कहा था रघुवीर भाई, झूठ बोलकर किसी की बेटियों की जिंदगी थोड़ी ही नरक करनी थी। सुना आपने? मैं अपनी फूल जैसी पांचों बेटियों को किसी कंगले के घर भेजकर उनका भविष्य मिट्टी में नहीं मिला सकता। बारात वापस ले जाइए। भाई साहब, जुबान को लगाम दीजिए, हमारी पगड़ी मत उछालिए। अगर यहाँ से बारात खाली हाथ लौटी तो बदनामी सिर्फ हमारी नहीं, आपकी बेटियों की भी होगी। मंडप से उठी हुई बेटियों को ये समाज क्या कहेगा, सोचा है आपने क्या? हाँ, ये सही कह रहे। एक साथ पांचों बेटियों का रिश्ता टूटना, हम तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोग जीने नहीं देंगे हमें। तो क्या करूं? भूखा मार दूं इन्हें? एक झोपड़ी में 5 बहुएं कैसे रहेंगी? इनके पास तो खुद के खाने के लाले हैं। मेरी बेटियों को क्या खिलाएंगे? पिताजी, आप हम पर यकीन रखिए। माना कि हम अमीर नहीं हैं, लेकिन हमने अगर शादी का फैसला लिया है तो आपकी बेटियों को भूखा नहीं मरने देंगे। हम भले ही भूखे रह जाएंगे, लेकिन आपकी बेटियां भरपेट खाकर रहेंगी, भरपेट खाकर ही सोएंगी। ये हमारा वादा है। और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए पिताजी। बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान इंसान को जागता जरूर भूखा है, लेकिन किसी को भूखा सुलाता कभी नहीं है। वो चिड़ियों को भी चुग्गा देता है, तो क्या हम इंसानों को नहीं देगा? रामपाल और उसके भाइयों की बातें सुनकर गांव के कुछ बुजुर्ग और रिश्तेदार आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। तभी सरपंच साहब आगे आते हैं। अरे भाई देखिए रघुवीर जी, माँ बाप जन्मदाता जरूर होते हैं पर भाग्य विधाता नहीं। हो सकता है इस गरीब घर में जाकर आपकी बेटियों का भाग्य चमक जाए, जो शायद किसी अमीर घर में न चमकता। बेटियों के भाग्य पर भरोसा रखिए। ठीक है, जैसा मेरी बेटियों की तकदीर में लिखा होगा वही होगा। पंडित जी, शुरू कीजिए। चलिए सावधान, कन्यादान के लिए आगे आइए। मंत्रों की आवाज और फिर से गूंजने लगती है। पांचों बहनें घूंघट की ओट में एक दूसरे का हाथ थाम लेती हैं। हे भगवान, सच में हम इतने गरीब घर जा रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा बिमला। कम से कम हम पांचों बहनें एक साथ तो हैं, साथ मिलकर सब संभाल लेंगे। हे ईश्वर, बस हमारी लाज रख लेना। फेरे पूरे होते हैं और विदाई की शहनाई बजने लगती है। पांचों बहुएं तांगे में बैठकर अपने ससुराल पहुंचती हैं। सामने एक छोटी सी झोपड़ी है। पांचों बहुएं और उनके पति एक साथ दरवाजे पर समा भी नहीं पा रहे हैं। अरे दीदी, थोड़ा उधर किसको ना, मेरा पैर कुचल दिया आपने। इस छोटे से दरवाजे में हम पांचों कैसे घुसेंगे? तो क्या मैं उड़कर अंदर जाऊं? जगह होगी तब भी तो घुसूंगी ना। तुम अपना लहंगा संभालो पहले। धक्का मत दो भाई, यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी माचिस की डिब्बी में बंद होने जा रहे हैं। बस करो तुम लोग अपनी ये बचकानी हरकतें। कब बंद करोगी? अब तुम्हारी शादियां हो गई हैं, इस घर की बहुएं हो तुम, थोड़ी समझदारी दिखाओ। एक एक करके तमीज से अंदर चलो। सुमित्रा की डांट सुनकर सब एक एक करके अंदर दाखिल होती हैं। झोपड़ी में न छत का पंखा है न कूलर। कोने में एक पुराना टेबल फैन चर्र चर्र की आवाज करते हुए गर्म हवा फेंक रहा है। ये भगवान, यहाँ तो दम घुट रहा है, इतनी गर्मी। मायके में तो कम से कम छत का पंखा चैन की नींद सोने देता था। दीदी, हमारा क्या होगा? ना एसी ना कूलर, रात कैसे कटेगी? निशा, परेशान मत हो। अभी खेतों की तरफ से जब ठंडी हवा चलेगी तो तुम्हें इस पंखे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहुत सुकून की नींद आएगी। सुकून वो तो दिख रहा है, पर हम सोएंगे कहाँ? यहाँ तो सिर्फ एक ही खटिया दिख रही है। घबराओ मत बेटा, मैंने बीच बीच में ये पर्दे लगा दी है। तुम पांचों जोड़े अपनी अपनी जगह बना लो। मैं और तुम्हारे ससुर जी बाहर दालान में सो जाएंगे। रात होती है। झोपड़ी के अंदर उमस है और बाहर मच्छरों का आतंक। बहुएं जमीन पर बिछी चटाइयों पर करवटें बदल रही हैं। दीदी, तुम मना नहीं कर सकती थी? कम से कम तुम मना करती तो हम सबकी जान बच जाती। अच्छा, सारा दोष मुझ पर डाल दे। तू तो बहुत तेज बनती है। तूने क्यों नहीं बोला मंडप में कि मुझे इस गरीब घर में नहीं जाना?
हाँ हाँ भुगतो सब। सुमित्रा, मुझे पता है तुम सबको बहुत तकलीफ हो रही है, पर यकीन मानो ये दिन हमेशा ऐसे नहीं रहेंगे। हम पांचों भाई जी तोड़ मेहनत करेंगे। देखना, एक दिन मैं तुम्हारे लिए पक्का घर बनवाऊंगा। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हाँ हाँ देख लिया वादा और देख लिया महल। अभी तो एक पंखा नसीब नहीं है, चले हैं महल बनवाने। भगवान ही मालिक है हमारा इस घर में। रात भर मच्छरों और गर्मी से परेशान कोई चैन से सो नहीं पाया और अगले दिन सुबह अगली मुसीबत सामने खड़ी थी। मम्मी जी बाथरूम किस तरफ है, मुझे नहाना है। बेटा हमारे घर में तो भीतर ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। गांव में तो सब नदी पर या कुएं पर जाकर ही नहा लेते हैं। क्या नदी पर सबके सामने? मम्मी जी हम शहर की लड़कियों को बाथरूम में नहाने की आदत है, खुले आसमान के नीचे हम कैसे नहा सकती हैं? ये तो मुमकिन ही नहीं है। देख लिया, मैंने कहा था ना यहाँ कदम कदम पर तमाशा होगा। अब हमें सरेआम नहाना पड़ेगा। तुम लोग परेशान मत हो, हम जानते हैं कि तुम लोगों को इसकी आदत नहीं है। अरे भाइयों जरा इधर आओ। पांचों भाई मिलकर झोपड़ी के पीछे एक खाली जगह पर 4 खंबे गाड़ते हैं और उन पर पुरानी साड़ियों को लपेट कर एक 4 दीवारी बना देते हैं। ये लो, बन गया तुम्हारा गुसल खाना। साड़ियों का पर्दा लगा दिया है, तुम एक एक करके अंदर जाकर नहा लो, हम बाल्टियां भरकर यहाँ रख देंगे। बहुएं बड़बड़ाती हुई अंदर जाती हैं। जैसे ही पहली बहू ने नहाना शुरू किया तभी भगवंती देवी अपने 3-4 पड़ोसनों के साथ वहां पहुंच जाती हैं। अरे वो पार्वती, ये क्या नृत्य कर रही है? सारी लाज शर्म बेच खाई क्या? खानदान की नाक कटवाने पर तुली है। सही कह रही है दीदी, हमने तो आज तक ऐसा अजूबा नहीं देखा। बहुओं को खुले उघाड़े में नहला रही है, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, तुमने तो मर्यादा की सारी सीमाएं ही लांघ दी। छी छी छी। सुना आपने, ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। दीदी मुझे बहुत शर्म आ रही है, इससे अच्छा तो हम शादी ही नहीं करते। पिताजी ने पता नहीं क्या सोचकर हमें यहाँ भेज दिया। सही कह रही है निशा, हमारे आत्मसम्मान की तो धज्जियां उड़ रही हैं यहाँ। ये लोग हमें बेशर्म बोल रहे हैं। बस करो तुम दोनों, रोने और कोसने से कुछ नहीं होगा। देखो शादी के बाद अब यही हमारा घर है। ये लोग जो बोल रहे हैं बोलने दो। आप कैसे चुप रह सकती हैं सुमित्रा दीदी? ये औरतें हमें क्या क्या सुना रही हैं। छोटी, एक बात हमेशा याद रखना, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है लेकिन कहने वाले का मुंह नहीं। अगर हम इनका जवाब नहीं देंगे तो इनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। दीदी सही कह रही है, हमें अपने पतियों का साथ देना है। आज साड़ियों का पर्दा है, कल ईंटों की दीवार भी होगी। सुमित्रा की बात सुनकर बाकी चारों बहुएं शर्मिंदगी छोड़कर सिर उठाकर गुसल खाने से बाहर निकलती हैं और पहली रसोई के लिए झोपड़ी में जाती हैं। झोपड़ी के अंदर रसोई के नाम पर एक छोटा सा कोना है जहां एक चूल्हा रखा है। पांचों बहुएं रसोई में घुसने की कोशिश करती हैं लेकिन वहां 2 लोगों की भी जगह नहीं है। सुमित्रा दीदी, यहाँ तो हाथ हिलाने की भी जगह नहीं है। चूल्हा जलाया तो हम सब धुएं से ही मर जाएंगे। सही कह रही हो, चलो चूल्हा बना लेते हैं, वहां खुली हवा भी मिलेगी और हम पांचों मिलकर काम भी कर पाएंगे। पार्वती जी बहुओं की मदद के लिए मिट्टी और ईंटें लाती हैं। बहुएं पढ़ी लिखी हैं, उन्हें चूल्हा लीपना नहीं आता। पार्वती जी चूल्हा लीपती हैं, बनाती हैं और उन्हें सिखाती हैं। चूल्हा जलता है और पहली रसोई का धुआं ऊपर की ओर उठता है। ठीक बगल में ताई सास भगवंती देवी जी की 2 मंजिला आलीशान हवेली है। अरे ओ पार्वती, ये क्या आफत मचा रखी है? ये जहरीला धुआं सीधा मेरी हवेली के कमरों में घुस रहा है।